नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। डॉक्टर CS भारती बोले, बाबा साहब के बनाए संविधान पर चलने की आवश्यकता। शाहगंज नगर हुआ नीला आसमान। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भीमराव अंबेडकर जयंती। भारतीय संविधान के जनक, चिंतक और समाज सुधारक भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के लिए त्याग और समर्पण किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो संविधान दिया है, भारत को इस संविधान की ही देन है कि हम आज़ादी से, पूरी स्वतंत्रता से अपने विचार रख सकते हैं और हर तरह की आज़ादी महसूस करते हैं। ये बातें रविवार को भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर वरिष्ठ चर्म और यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा। श्री भारती ने कहा कि बाबा साहब ने जो सपनों का भारत देखा था, अभी भी कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसे समाज के हर वर्ग को मिलजुल कर उस खाई को पाटना होगा, तभी उनके सपनों को साकार किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में भेदभाव, असमानता आदि के लिए बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो अभी कहीं न कहीं अधूरी है, जिसे शिक्षा और ईमानदार लोगों को जागरूक होते हुए नई पीढ़ियों को भी जागरूक करना पड़ेगा। श्री भारती ने बाबा साहब के एक कोटेशन का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिससे हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाहगंज नगर पूरी तरह नीले आसमान से रंगा हुआ नजर आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 131वें जन्मोत्सव पर शाहगंज तहसील क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह से ही कार्यकर्ता पूरी उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे दिखाई दिए। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। आज पूरे देश में अंबेडकर जयंती पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पूरा देश खुशियों से सराबोर है। अंबेडकर जी के कारनामे से उन्होंने एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके ये मनाना चाहिए। क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जो बाबा साहब ने जो सपनों का भारत देखा था, क्या ये भारत आज का, वर्तमान का भारत वही है? नहीं, वही तो नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनके अनुरूप काम भी हो रहा है, लेकिन प्रगति बहुत स्लो है। जितना उन्होंने अपेक्षा की थी, उससे कई गुना धीमे चल रही है प्रगति। आज नहीं तो कल हम उस मुकाम पे पहुँचेंगे, लेकिन समय लगेगा। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, वैसे वैसे ये स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे सरकार में जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है एक साजिश के तहत। क्या लगता है आपको, क्या इसमें कुछ हद तक सच्चाई नज़र आती है आपको? सच्चाई तो बिल्कुल नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह से तानाशाही रवैये के साथ जो है कार्य किया जाता है, विपक्षियों को दबाया जाता है, तो ये एक संदेश तो जाता ही है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है, कुछ न कुछ किया जा रहा है लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए। क्या आपको लगता है कि भारत के संविधान में कुछ संशोधन की ज़रूरत है या फिर कुछ नए कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे सभी वर्गों, सभी समुदाय का विकास हो सके, सबको एक लाइन में खड़ा किया जा सके, वो जो भेदभाव की जो दूरी है आज भी है, उसको दूर किया जा सके? नहीं, हमारे कानून में संशोधन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम 100 वर्षों तक कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हमारा कानून सक्षम है, बस उसका ईमानदारी से पालन किया जाए। अच्छा सर, ये OBC और SC/ST के आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे? आरक्षण बहुत अच्छा तो नहीं है मेरे हिसाब से किसी के लिए भी, क्योंकि आरक्षण अगर आप 85% SC/OBC को मान लीजिए, आरक्षण आपको मिल रहा है 49%, तो SC/OBC का उससे नुकसान ही है। अगर 85% नहीं मिलता है तो कुल मिलाकर के नुकसान है। आरक्षण नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब तक समानता नहीं आ जाती है, तब तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। मगर सर, आज भी सरकारी नौकरियों में, सरकारी विभागों में SC/ST समाज के लोग बहुत कम ही गिनती के नज़र आते हैं। कहाँ से कमी नज़र आती है आपको? नहीं, सरकार ने भर्तियों पे काफ़ी अंकुश लगा रखा था, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन SC/ST में तो काफ़ी लोग आए हैं,
लेकिन ओबीसी इस मामले में बहुत पीछे है। सुप्रीम कोर्ट में मात्र 3 जज एससी के हैं, एससी एसटी के हैं और ओबीसी का कोई भी जज नहीं है। तो ओबीसी काफ़ी पीछे है इस मामले में। आज इस शुभ अवसर अम्बेडकर जयंती पे क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप अपने मरीजों को, हमारे चैनल के श्रोताओं को, पाठकों को, जनता को? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत देश के बारे में सोचें और अपने आप को किसी जाति धर्म में न बांध करके हम भारत का नागरिक समझें, तभी हमारे देश का विकास होगा। जी, आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर CS भारती। ठीक, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।